गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का औपचारिक शुभारंभ 5 फरवरी को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हरी झंडी दिखाकर करेंगे। हालांकि अगले दिन 6 फरवरी को इसका औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन करेंगे। इस अभियान के तहत भारत नेपाल सीमा के सुदूर, थारू बहुल और सीमांत गांवों तक आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। शनिवार को लखनऊ के विश्व संवाद केंद्र जियामऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की गई। इस वर्ष 2.5 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर LMB भट्ट, NMO के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर संदीप तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार और संगठन मंत्री डॉक्टर कपिल देव शर्मा ने बताया कि यात्रा केवल एक स्वास्थ्य शिविर नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र के अंतिम छोर तक पहुंचने का एक जीवंत अभियान है। इस अभियान में इस बार बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले शामिल किए गए हैं। महापुरुष हैं तो उनके जन्मदिन को मनाया जाता है, और भी जितने महापुरुषों का मैंने नाम लिया उन लोगों के भी जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके बारे में गोष्ठी करते हैं, ताकि हमारी राष्ट्र की धरोहर को हमारी युवा पीढ़ी जान सके और उसी के अनुरूप अपने जीवन को भी उच्चतर स्तर पर ले जाकर के राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने के लिए अग्रसर हो सके। शिक्षा के साथ में आपने कहा ना कि मानवीय संवेदनाओं से हम उनको परिचित कराते हैं, ये ना हो कि बिल्कुल वो निष्ठुर डॉक्टर के रूप में सामने आए, इसीलिए मानवीय संवेदनाएं उनमें रखें। तो एक यात्रा का एक स्वरूप ये भी होता है कि हम अपने सेंसिटाइज करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन ये यात्रा निकालकर सिर्फ 3 दिन तक की यात्रा निकालकर क्या हम वास्तव में उन क्षेत्रों में स्थायी उपचार का कोई विकल्प दे पा रहे हैं क्या? देखिए, जो हम लोगों का प्रयास है वो किन उद्देश्यों से है, वो पूरा विस्तार से हम दोनों लोगों ने भी बताया आपको। हम लोग समाज की सारी समस्या नहीं हल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कोई नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचना और कुछ सेवा देना। और मोतियाबिंद से कोई वृद्ध वहाँ पीड़ित है, उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया, उसका ऑपरेशन, एक व्यक्ति का ऑपरेशन करने का मतलब हम लाखों को तो नहीं ऑपरेट कर पाए, लेकिन सेवा बढ़ती जिलों में मेडिकल कॉलेज उनको क्यों नहीं किया जा रहा है, वहां पे क्यों नहीं? हमारा उद्देश्य है, जिस संगठन से हम लोग आते हैं, जहां कम वहां हम, इस भावना से हम लोग जाते हैं। अब इस तरह से कि मेडिकल कॉलेज अपने कैंपस में पढ़ाई करने में ही लगे हुए हैं, वहां आए मरीजों को भी उपचार पूरा नहीं दे पा रहे हैं, तो उन मेडिकल कॉलेज के भी चिकित्सक जा करके वहां पेरीफेरी में कर रहे हैं, तो उनमें भी वो भावना आएगी कि उनके पास जो आए समस्या सारे समाज की केवल एक कैंप या केवल सरकार अकेले नहीं कर पाएगी। तो सरकार और समाज और मेडिकल, हमारी यात्रा, ये सब मिल करके सर्वांगीण रूप से सारी समस्याओं का समाधान कर पाए तो हम लोगों का सौभाग्य होगा। इसमें जो आप विद्यार्थी को जाते हैं वो भी रहते हैं साथ, इसी यात्रा में सहभागी बन के जाते हैं। सहभागी बन जाते, उसके बाद भी वो कांटेक्ट में रहते हैं, नंबर उनका रहता है, संपर्क में रहते हैं। ऐसा इसीलिए किया था। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज, एक संस्थान किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय 120 वर्ष पुराना संस्थान है, जहां पे बहुत ज्यादा अनुभवी चिकित्सक और सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी उपलब्ध हैं। जिला अस्पतालों में अभी सुपर स्पेशलिटी बहुत ज्यादा नहीं उपलब्ध है। जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं उन पे अभी जनता का उतना विश्वास नहीं, धीरे धीरे करके विश्वास बनता है ना भाई। जैसे मान लीजिए कोई गोरखपुर में है, तो वो कई बार ऐसा होता है कि BRD में उस चीज की चिकित्सा उपलब्ध होगी, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, शायद मुझे लखनऊ जाकर के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में इलाज कराना चाहिए। लखनऊ में अगर उपलब्ध है तो लखनऊ का नाम सोचता नहीं मुझे दिल्ली जाकर के एम्स में उसका इलाज कराना चाहिए, वहां ज्यादा बेहतर सुविधाएं होंगी। तो एक ये भी भ्रांति निकाल दी जाती है कि नहीं, यहाँ पे भी आपकी सुविधा है, और उनको वहां का भी संपर्क सूत्र दिया जाता है कि यहाँ आप इन चिकित्सकों से संपर्क कर सकते हैं। जो विद्यार्थी को जाते हैं वो भी रहते हैं साथ, इसी यात्रा में सहभागी बन के जाते हैं। सहभागी बन जाते, उसके बाद भी वो कांटेक्ट में रहते हैं, नंबर उनका रहता है, संपर्क में रहते हैं। ऐसा इसीलिए किया था। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज, एक संस्थान किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय 120 वर्ष पुराना संस्थान है, जहां पे बहुत ज्यादा अनुभवी चिकित्सक और सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी उपलब्ध हैं। जिला अस्पतालों में अभी सुपर स्पेशलिटी बहुत ज्यादा नहीं उपलब्ध है। जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं उन पे अभी जनता का उतना विश्वास नहीं, धीरे धीरे करके विश्वास बनता है ना भाई। जैसे मान लीजिए कोई गोरखपुर में है, तो वो कई बार ऐसा होता है कि BRD में उस चीज की चिकित्सा उपलब्ध होगी, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, शायद मुझे लखनऊ जाकर के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में इलाज कराना चाहिए। लखनऊ में अगर उपलब्ध है तो लखनऊ का नाम सोचता नहीं मुझे दिल्ली जाकर के एम्स में उसका इलाज कराना चाहिए, वहां ज्यादा बेहतर सुविधाएं होंगी। तो एक ये भी भ्रांति निकाल दी जाती है कि नहीं, यहाँ पे भी आपकी सुविधा है,
और उनको वहां का भी संपर्क सूत्र दिया जाता है कि यहाँ आप इन चिकित्सकों से संपर्क कर सकते हैं जो कि आपकी सहायता करेंगे, आपके इलाज में आपके लिए साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। गरीब आदमी एक तो उसको ये सारी जो योजनाएं होती है उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। मेडिकल कॉलेज जाने से वो डरता है, कई जगहों पे कई बार वो पहुंच भी नहीं पाता है ठीक से, उसको 1 दिन 2 दिन का समय लग जाता है। तो ये सारा समय, ये केवल 3 दिन का शिविर नहीं है जैसा कि भट्ट सर ने बताया। लेकिन इस मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि अगर उसका पहलू ये भी हो जाए, जैसे आपने देखा कि थैलीसीमिया के उन्होंने बताया कि 10 गुना ज्यादा लोग उस पूरी बेल्ट में दिखाई पड़ रहे हैं। थैलीसीमिया को लेकर कोई एक विशेषज्ञ संस्थान वहां क्यों नहीं खुल सकता, उसकी लोगों को यहाँ भटक के बनाना पड़े? नहीं, इस तरह की रिकमेंडेशन तो आप लोग दे सकते हैं ना। बिल्कुल रिकमेंडेशन दी जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी, मैं डॉक्टर संदीप तिवारी हूँ और अवध प्रांत और गोरक्ष प्रांत और गुरु गोरक्षनाथ सेवा न्यास, इन तीनों के द्वारा एक संयुक्त तत्वाधान में गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का आयोजन किया जाता है। और ये सेवा यात्रा हम लोगों ने 2019 में शुरू करी थी। मैं एक परिचय और दे दूं, हमारे बगल में डॉक्टर विजय कुमार जी हैं जो उत्तर प्रदेश के एनएमओ के अध्यक्ष हैं। मैं अवध प्रांत का एनएमओ का अध्यक्ष हूँ और डॉक्टर कपिल शर्मा जी एनएमओ के संगठन मंत्री हैं अवध प्रांत के। तो एनएमओ का अवध प्रांत, गोरक्ष प्रांत और गुरु गोरक्षनाथ सेवा न्यास, ये 3 प्रांत मिल करके, 3 संगठन मिल करके करते हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो मातृ संगठन है, इसके अनुसांगिक संगठन हमारे साथ लगे हुए हैं, जैसे सेवा भारती है, विद्या भारती है, सीमा जागरण मंच है, एकल संस्थान है। इस तरह कुल मिला करके लगभग 12-13 अनुसांगिक संगठन भी कार्य करते हैं। अगर इस बार की ये यात्रा 6, 7 और 8 फरवरी को जारी है। ये हमारे उत्तर प्रदेश से जो नेपाल के लगे हुए सीमावर्ती सुदूर गांव हैं जो बिल्कुल सीमा पे होते हैं, वहां पे ये कैंप किए जाते हैं। 6 और 7 फरवरी 2 दिन इन गांवों में कैंप किया जाएगा। जो जिले हम लोग लेते हैं सीमावर्ती, अभी तक लेते रहे 5 यात्राओं में, उसमें है बहराइच है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, बलरामपुर है और लखीमपुर। ये 6 जिले हम लोग लेते थे। इस बार पीलीभीत को भी हम लोगों ने जोड़ा है, तो ये छठी यात्रा में 7 जिले टोटल हम लोग कवर करेंगे। और इन 7 जिलों में 6 और 7 फरवरी 2026 को शिविरों का आयोजन किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवा शिविरों का। और 8 फरवरी को इन्हीं सभी जिलों के मुख्यालय पे एक मेगा कैंप होगा। 8 फरवरी दिन रविवार का है, उस दिन एक मेगा कैंप होगा। तो इन्हीं सभी जगहों पर मेगा कैंप होंगे। और इन स्वास्थ्य शिविरों में हम लोग केवल स्वास्थ्य परीक्षण ही नहीं करते, वरन निःशुल्क दवा वितरण भी करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं, कैंसर की और डेंटल की स्क्रीनिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग हीमोग्लोबिनोपैथी, जैसे किसी को एनीमिया की, रक्त में किसी प्रकार की कमी है, कोई विकार है, इसकी स्क्रीनिंग भी करते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा इस सेवा यात्रा का महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जिन मरीजों का इन शिविरों में इलाज संभव नहीं आ पाता, जो मरीज जिनको लंबे इलाज की आवश्यकता होती है या जो काफी थोड़ा सीरियस होते हैं, जिनका शिविरों में इलाज नहीं हो सकता है या जिनको ऑपरेशन की शल्य क्रिया की किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, तो ऐसे मरीजों का हमारे संघ के जो अनुसांगिक संगठन है इन जिलों से समन्वय स्थापित करते हैं, संपर्क स्थापित करे रहते हैं। और उस जिले के मेडिकल कॉलेज में, जैसे बहराइच में है कोई शिविर, तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, सिद्धार्थनगर के, महाराजगंज के, गोंडा के, बलरामपुर का जो संयुक्त चिकित्सालय है वहाँ पे। और यदि इनमें भी संभव नहीं है तो वो लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया संस्थान या संजय गांधी पीजीआई में मरीजों को रेफर करते हैं, जहाँ पे इनकी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की भी व्यवस्था कराई जाती है। तो ये जो सेवा यात्रा है केवल ये 3 दिनों के लिए सीमित नहीं है, ये वर्ष पर्यंत चलती रहती है। इसमें हमारे चिकित्सक और चिकित्सा शिक्षा छात्र दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं और 3 दिन तक उन गांवों में ही वहीं के निवासियों के साथ में निवास करते हैं। तो एक उनसे जो संबंध बनता है वो जीवन पर्यंत रहता है। और अगर मैं पिछली यात्राओं का विवरण दूं तो ये यात्रा प्रतिवर्ष बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि जो प्रथम यात्रा 2019 में हुई थी उसमें लाभान्वित गांव 93 थे और कुल मरीज 27,500 देखे गए थे। और यही 2025 में जो 5वीं यात्रा हुई, ये बढ़ते बढ़ते इसमें लाभान्वित गांवों की संख्या 253 हो गई थी। और कुल मरीज जो देखे गए, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, 2,18,750 मरीजों को लाभान्वित किया गया था।
और इसमें लगभग 732 वरिष्ठ चिकित्सकों ने और 707 चिकित्सा छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। टोटल देखा जाए तो इसमें कुल 58 चिकित्सा संस्थान मेडिकल कॉलेजेस और टोटल प्रतिभागी चिकित्सा संस्थान अगर प्राइवेट के और जिला अस्पतालों को भी मिला लें तो 68 चिकित्सा संस्थानों ने इसमें प्रतिभाग किया था। तो इस प्रकार से देखते हुए इस वर्ष हम लोग इसको उम्मीद करते हैं कि ये हमारी संख्या 2.5 लाख के पार जाएगी, क्योंकि हमने इसमें एक नया जिला पीलीभीत भी ऐड कर लिया है, जो 6 जिलों के अलावा ये हमारा 7वां जिला है जिसमें हम लोग ये कैंप लगाएंगे। तो इन 7 स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से हम लोग स्वास्थ्य के अलावा जो और जानकारियां देते हैं, जैसे मासिक धर्म के कैसे स्वच्छता रखी जाए, उसकी हमारी जो चिकित्सक बहनें होती हैं वो वहाँ की महिलाओं को जानकारी और बच्चियों को जानकारी देती हैं, स्वच्छता की जानकारी दी जाती है, शौचालय के इस्तेमाल की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार से जो हमारा नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का मूल मंत्र है, स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा, इस परिकल्पना को परिपूर्ण करने के लिए इस प्रकार के शिविरों का हम लोग आयोजन करते हैं। और धीरे धीरे करते हुए अभी तक इसमें उत्तर प्रदेश के केवल चिकित्सक आते थे। इस वर्ष टोटल 8 कुल मिलाकर के 8 प्रदेशों के चिकित्सक इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के इस बार उत्तराखंड से भी चिकित्सक हमारे पास आ रहे हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, दिल्ली से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं। तो इस प्रकार कुल मिला करके 8 प्रदेश भारतवर्ष के इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। इस प्रकार से ये धीरे धीरे करके हमारी राष्ट्रीय स्तर की एक यात्रा, स्वास्थ्य सेवा यात्रा बन रही है। ये अपने आप में अगर देखा जाए तो पूरे राष्ट्र में एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा यात्रा है, जिसमें 2 लाख के ऊपर मरीजों को लाभान्वित किया जाता है। जैसा कि हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की परिकल्पना थी कि समाज में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको भी चिकित्सा का लाभ मिले। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी सोच है और जो परिकल्पना है कि अगर कोई मरीज चिकित्सक तक नहीं पहुंच पा रहा है तो चिकित्सक उस मरीज तक पहुंचे, इसी को साकार करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। सर, बहुत पहले से आप लोग बीमार जो है आपके पास पहुंच पाए और जिसमें सबसे ज्यादा बीमारी जो चल रही है जी, इसमें जो हम लोग के पास आते हैं, एक तो एनीमिया जिसमें खून की कमी, ये बीमारी बहुत वहां पे देखने को मिल रही है। दूसरा खून का एक विकार होता है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, जिसमें खून की कोशिकाएं, थैलेसीमिया में तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है बहुत, और सिकल सेल एनीमिया जो होता है इसमें खून की कोशिकाओं का विकार होता है। इसके अलावा त्वचा संबंधित बीमारियां बहुत वहां पे पाई जाती हैं, त्वचा संबंधित बीमारियां बहुत मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी तराई बेल्ट है, जो तराई एरिया है, उसमें थायराइड की बीमारी के बहुत मरीज आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कैंसर की जो स्क्रीनिंग करती है ही आते हैं, तो उसमें कैंसर के मरीजों का भी हम लोग उसमें खोज निकालते हैं। और जो मरीजों को, उनमें जो थायराइड के मरीज हैं या कैंसर के मरीज हैं या और मरीज ऐसे जिनको की ऑपरेशन की आवश्यकता है, उनका हम लोग इन चिकित्सा संस्थानों में ला करके उनका इलाज करते हैं। नेत्र रोग की भी सुविधा होती है। पिछली बार हम लोगों ने नेत्र के जो हमारे शिविर थे नेत्र रोग के, उसमें मुफ्त चश्मा वितरण भी किया गया था। और जिन मरीजों को कैटरैक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, तो हम लोग कैंपों में ऑपरेशन ना करके उनको मेडिकल कॉलेज में ला करके उनका ऑपरेशन किया जाता है। वो भी डॉक्टर साहब, यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हुआ और कौन-कौन जाएगा शुभारंभ? यात्रा का शुभारंभ राम मनोहर लोहिया संस्थान जो हमारे है वहां से किया जाएगा। 5 तारीख के दिन इसका शुभारंभ होगा और इसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद रहेंगे, हमारे प्रांत प्रचारक श्रीमान कौशल किशोर जी मौजूद रहेंगे, हमारी जो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसके राष्ट्रीय सचिव अश्विनी टंडन जी रहेंगे, संगठन मंत्री जी हमारे हैं पुनीत अग्रवाल जी, और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं अर्चना शर्मा जी। इन लोगों का भी आने की संभावना है, मतलब लोग आ ही रहे हैं, टिकट हो गया है इनका। साथ में मैं एक परिचय और दे दूं, हमारे साथ में प्रोफेसर MLB भट्ट साहब हैं, जो कि कैंसर संस्थान के निदेशक हैं और गुरु गोरक्षनाथ सेवा न्यास के अध्यक्ष हैं। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि कुछ जानकारी ये पत्रकार महोदयों को दें। चिकित्सा पद्धति है, उसमें कितने डॉक्टर्स इसमें सहभागी होंगे? इसमें हम आयुष पद्धति के डॉक्टर्स को भी अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के चिकित्सक रहते हैं, हमारे फिजियोथेरेपी के भी चिकित्सक रहते हैं। इनमें डेंटिस्ट तो रहते ही रहते हैं। इसके अलावा इसमें ये देखा जाता है कि प्रति जो मेगा कैंप होता है, जो गांव वाले होते हैं, उनमें जहां पे हम उपलब्ध करा पाते हैं वहां पे आयुष के चिकित्सक रहते हैं। बाकी मेगा कैंप जो हमारे मुख्यालय पे होते हैं, उन 7 जिलों के मेगा कैंप में हमारे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के चिकित्सक उपस्थित होते हैं। निःशुल्क चिकित्सा किस एरिया के लोगों को दिया जाता है? जो भी उस शिविर में आता है हमारे पास,
उनको सबको निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। और जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो वो मेडिकल कॉलेज अगर चिकित्सा संस्थान लाए जाते हैं तो उनमें उनका ये देख लिया जाता है कि वो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या आयुष्मान कार्ड उनके पास है कि नहीं है। यदि ये सब होता है तो हम लोग निःशुल्क चिकित्सा उनको उपलब्ध कराते हैं चिकित्सा संस्थानों में भी। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि इन कैंपों में जो मेगा कैंप हमारे लगते हैं उसमें हम आयुष्मान कार्ड का भी एक काउंटर लगाते हैं कि आयुष्मान कार्ड जिन मरीजों का नहीं बना हुआ है तो वो आयुष्मान कार्ड भी वहां बन जाता है उनका। डॉक्टर साहब, एक बुनियादी सवाल है कि का कारण ये है कि हम लोगों ने यात्रा ये थारू जनजाति और इधर गोरखपुर प्रांत के इलाके में जो वनटांगिया जनजातियां हैं उनके लिए यात्रा शुरू किए। तो थारू जनजातियां पूरा भारत नेपाल सीमा पे ही सीमावर्ती गांव हैं, भारत में भी है नेपाल में भी हैं। तो इसलिए हम लोगों ने प्रारंभ भी उसी उद्देश्य को लेकर के किया है। और इस यात्रा के बारे में तो डॉक्टर संदीप तिवारी जी ने बहुत ही विस्तार से सब बता दिया है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। हो सकता है कि एक आध बातें रिपीटिशन भी हो, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है नई भी मैं आपको बता सकूं। तो 2019 में ये यात्रा प्रारंभ की गई नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन अवध प्रांत और गोरक्ष प्रांत के द्वारा मिल करके। क्योंकि यात्रा में बहुत बड़ी व्यवस्था देनी होती, इसलिए श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास की स्थापना की गई, जिसमें चिकित्सक गोरखपुर से लेकर के और बलरामपुर तक के लोग इसमें शामिल हैं। डॉक्टर्स भी हैं, नॉन मेडिकल्स भी हैं, ताकि सारी व्यवस्था दी जा सके। पिछली 5 यात्राएं हुई क्योंकि एक बार कोविड के कारण यात्रा नहीं हो पाई थी। उसमें 4 लाख से ज़्यादा मरीजों का उपचार किया जा चुका है। इस बार योजना है कि 2.5 लाख से ऊपर मरीजों को देखा जाएगा। पिछली बार कुल 260 कैंप लगाए गए थे 253 गाँवों में और 7 मेगा कैंप। इस बार संभावना है कि कैंपों की संख्या 300 के आसपास रखी जाएगी। 1000 से ज़्यादा चिकित्सक दल रहेगा इसमें 2000 लोगों का सहयोग वहाँ पे प्राप्त होता है, यात्रा हो पाती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 250 के करीब हमारी छात्राएं इसमें होती हैं, महिला चिकित्सक जो जाती हैं। गाँव में जनजातीय घरों में ही रात बिताया जाता है, उन्हीं के घरों में खाना भी खाया जाता है, उनके यहाँ जो पकाया जाता है उसी तरीके का भोजन, कोई विशेष उसमें उम्मीद नहीं होती है। और ताकि हम लोग उनसे समरस होकर के समाज की भी स्थापना एक कर सकें, उन्हें अपना महसूस करें, और बच्चे भी हमारे चिकित्सक भी वहाँ जा कर के अपने समाज को अपना सकें, उनके प्रति सेवा की भावना से कार्य करें। डॉक्टर साहब ने अभी बताया थैलीसीमिया की एक बीमारी है, तो रक्त आनुवांशिकी से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें जनजातियों में जहाँ पे कि आपस में ही उसी ग्रुप में विवाह होता है, वहाँ पे इसकी संख्या ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि ये लोग अपने थारू जनजाति के बाहर कहीं शादी विवाह नहीं करते हैं। तो इनमें हमारे जो सामान्य जनसंख्या उससे 10 गुना ज़्यादा ये बीमारी देखी गई है। थारू जनजाति में भारत नेपाल सीमावर्ती जनसंख्या पे इस विषय पर कोई कार्य अभी तक नहीं किया गया था, कोई रिसर्च नहीं हुई थी। तो हम लोगों ने शोध भी किए, 5 रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, एक ट्यूबरकुलोसिस पे और बाकी 4 इस तरह की बीमारियों पर ये शोध पत्र, जिसके कारण ये बीमारी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई। और भारत सरकार ने सिकिल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम इस बार के बजट में लॉन्च किया। अब थैलीसीमिया पर भी संभावना है कि इस तरह का कार्य होगा, हम लोगों का भी कार्य इस पर लगातार चलता रहेगा। ये स्वास्थ्य सेवा केवल चिकित्सकीय उपचार का वर्ष में एक बार का अभियान नहीं है, वहाँ के समाज को अपने समाज से जोड़ने का भी इसमें प्रयास है। वहाँ पर स्वच्छता के बारे में जानकारी, दांत मुंह कैसे साफ किया जाए, महामारी स्वच्छता की महिलाओं को जानकारी देना, उनको और बीमारियों से बचाव के तरीके, जल शुद्ध कैसे प्रयोग किया जाए, क्यों उसको प्रयोग करना आवश्यक है बीमारियों से बचाव के लिए, खाने पीने में, रहन सहन में जो इस समय परिवर्तन हो रहे हैं कि फास्ट फूड जंक फूड है, उसके बारे में बताया जाता है। वहाँ के जनजाति समुदाय में शराब का काफ़ी सेवन होता है, उसको रोकने के लिए भी प्रयास किया जाता है। और तंबाकू तो एक खतरनाक बीमारी है ही, जो मुंह गले की बीमारी भी करती है और कैंसर भी करती है, तो उस पर भी रोकथाम के लिए तो एक जन जागरण का प्रयास भी होता है। मरीजों को वहाँ पर जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों के सभी मेडिकल कॉलेज जो इसमें प्रतिभागी होते हैं, पिछली बार 58 मेडिकल कॉलेज गए थे, इस बार संभावना है
कि मेडिकल कॉलेजेस की संख्या करीब 70 के आसपास इस बार की संख्या मिल चुकी है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया होगा। और उसमें सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि हमारे पास मध्य प्रदेश के, गुजरात के, राजस्थान के भी डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेजेस के आ रहे हैं, स्वेच्छा से वो लोग इसमें सेवा देने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही बड़ा व्यापक अभियान ये होता चला जा रहा है ये कार्य। तो और स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा जो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का नारा है, उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और इसका एक उदाहरण मैं बताऊं कि इसमें लखीमपुर खीरी जिले में एक गांव है, उसका नाम है चौगुर्जी। चौगुर्जी गांव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मीडिया में इधर काफी आया। चौगुर्जी गांव में पहली बार हमारी स्वास्थ्य सेवा यात्रा पिछले वर्ष गई। केजीएमयू के चिकित्सक, राम मनोहर लोहिया के चिकित्सक, प्रांत प्रचारक जी भी उस गांव में गए। उस गांव में जाकर के 2 जल धाराओं को, नदियों को पार करना होता है। 45 मिनट स्टीम बोट से ही जाने पर तब वो नदी पार होती है, इतनी चौड़ी नदी है। उसको पार करके वहां गए। आज तक कोई चिकित्सक वहां नहीं गया था, कोई जनगणना अधिकारी नहीं गया था, कभी कोई स्वास्थ्य की सेवाएं वहां नहीं थी। वहां पर बिजली, टेलीफोन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था होने का, जो नैसर्गिक पानी है वही था। हम लोगों की इस यात्रा के पिछली बार कैंप लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पे सोलर पावर लग गई, वहां पे टेलीफोन के टावर्स लग गए, वहां पे लोगों का आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बन रहा है। तो इस तरह का जो चतुर्दिक विकास होता है अपने देश का, उसमें जो हमारे विकास यात्रा में छूट गए हैं जगह, उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का भी एक अभूतपूर्व अनुभव है। और वहां जाकर के कुछ मरीज ऐसे आते हैं 90-95 साल की उम्र के, जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी चिकित्सा क्षेत्र में, किसी अस्पताल में, किसी चिकित्सक के पास नहीं गए होते हैं। तो वहां पे आला भी लगा दिया जाता है। तो एक कैसा अनुभव आया कि उन्होंने कहा कि साहब अब हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, जैसे आला से ही इलाज कर दिया गया। तो इस तरह हम लोग तो अपनी इतनी अच्छी सुविधाओं के बाद भी अपने को अभावग्रस्त महसूस करते हैं, शिकायत करते हैं समाज से, सरकार से, घर से, परिवार से कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। वहां देखते हैं कि कितने अभावग्रस्त तरीके से वहां पे लोग रह रहे हैं और वो भी अपने लोग हैं। तो उनके प्रति फिर सेवा का भाव स्वयमेव आता है। इसका एक संक्षेप में बात अगर बता दें कि जैसे एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर देख रहा है, ओपीडी का टाइम खत्म हो गया 2 बजे, तो 2 बजे के बाद कोई मरीज आ जाता तो सीधे कह दिया जाता है कि भाई अब अगले मंगल को आना, जो भी अगला ओपीडी डे है उस दिन आइए। उस मरीज का ये देखा नहीं जाता है कि वो कितनी दूर से आया है, कितनी बस, ट्रॉली, रिक्शा, तांगा, इक्का पे चल करके वो यहाँ पे 1 दिन 1.5 दिन की यात्रा करके पहुंचा है। और उसको 3 दिन रोकने का मतलब है कि कई हजार रुपए उसके खर्च होंगे, अव्यवस्था और परेशानी ऊपर से उठानी होगी। तो इस तरह की जब मानवीय संवेदना सेवा की पैदा की जाती है, तो ऐसे देर से आया हुआ मरीज को भी लोग, हमारे चिकित्सक, ऐसा अनुभव में आता है कि वो लोग फिर देख लेते हैं, देखते हैं। ये सब बड़े उद्देश्य हैं जो लगता है संख्या 2,18,750 मरीज पिछली बार हम लोगों ने 5वीं यात्रा में देखे, तो ये संख्या नहीं है। ये ऐसे मनुष्य हैं, अपने भाई बहन हैं, जिनको की स्वास्थ्य की नितांत सेवा की आवश्यकता है। और हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या के कारण जितने भी संसाधन हैं वो पर्याप्त नहीं हो पाते हैं सेवा के लिए, सरकारी सेवा व्यक्ति। तो समाज को समाज की सेवा के लिए आना चाहिए, ये आवश्यक है, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि समस्याओं को केवल बताते रहने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो इस से भी व्यवस्था है जहाँ पर कि निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है, निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन, और चश्मे दिए जाते हैं। हमारा बाराबंकी जिला की टीम है जो बाराबंकी में ला करके बलरामपुर के मरीजों का ऑपरेशन करती है। तो कोई भी मरीज इस यात्रा में जो संपर्क में आया, वो हमारी सारी टीम से, जब उनके घर में कोई रहता है तो उससे स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं, टेलीफोन नंबर का आदान प्रदान होता है। वर्ष पर्यंत किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होती है तो वहां से वो लोग संपर्क करते हैं, उनको गाइड किया जाता है। उनको टेली मेडिसिन के माध्यम से, ये भी एक टेली मेडिसिन ही है कि सिम्टम पूछा, वीडियो कॉल करा के पूछा, उनको दवा लिखी गई। छोटी मोटी समस्याएं 60 से 70% तो ऐसे ही हल हो जाती है। ज्ञान के अभाव में आदमी परेशान होता है। तो इस तरह का, और भविष्य में हम लोग टेली मेडिसिन के माध्यम से यहाँ पर सेवा पूरे इस थारू जनजात के सीमावर्ती इलाके में पूरा टेली मेडिसिन का हम लोग वहाँ पे तार बिछाएंगे। उसमें हमारा प्रयास चल रहा है। हम लोगों को न्यास के लिए एक वैन भी मिल गई है डोनेशन में,
उसमें हमारा चिकित्सकीय दल, एक्सरे मशीन भी उसमें लग रही है, लैब भी होगी, मशीन, मरीज के एग्जामिनेशन का भी काउच होगा। अब गांव में गए किसी महिला को देखना है, हमारे महिला चिकित्सक तो होते हैं लेकिन कहीं पर सुरक्षित स्थान नहीं मिलता जहां पर उनको देख सकें, तो वहां पर केबिन होगा, उस केबिन में मरीज की जांच हो सकती है, उसके पैप स्मीयर कैंसर की जांच है, ओरल कैंसर की जांच है, ब्रेस्ट कैंसर की जांच है, तो इसको भी किया जाएगा। और थैलेसीमिया पर तो हम लोगों का फोकस है कि इसको वहां पर धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे और सरकार के, समाज के सहयोग से उसको पूरा का पूरा समाप्त करने का हम लोगों का एक प्रयास रहेगा। और इससे पर्याप्त परिणाम भी आ रहे हैं लोगों में, स्वच्छता के प्रति, भोजन के प्रति, पौष्टिक भोजन क्या है उसके बारे में, क्योंकि सामान्यतः लोग गांव में जो है जानकारी के अभाव में उनको नहीं मालूम कि क्या हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हितकर है। तो हरी सब्जी खेत की छोड़ करके चाउमीन बर्गर खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, पी रहा है यूथ, नई आबादी, तो उसका स्वास्थ्य का कोई परिणाम हो रहा। तो इन सब चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर पैकेज लेकर के हम लोग वहाँ पर जाते हैं और जो मुख्य उद्देश्य तो यही है उनकी सेवा करना और हमारे चिकित्सकों में सेवा के बीज अंकुरित करना। हम लोगों को जैसे ये जानकारी मिली कि सीमावर्ती इलाके में हम लोगों के व्यक्तिगत अनुभव से कि वहाँ की आबादी को स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल रही हैं, तो हम लोग वहाँ के लिए गए और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हमारी यात्रा बहुत ही सुरक्षित तरीके से, कि इतना बड़ा अभियान होता है, 1000 से ज़्यादा चिकित्सक जाते हैं, 3 दिन वहाँ रहते हैं, तो कोई प्रभु की कृपा ही होगी कि कोई घटना दुर्घटना नहीं होती, नहीं तो कहीं कुछ भी हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पे कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा एक वो होगा। वो सब चल रहा है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से हमें पता लगेगा कि और भी जो वंचित इलाके हैं तो वहाँ पर भी हम अपनी स्वास्थ्य सेवा लेके जाएंगे। ऐसा हम लोग खुद भी तलाशते रहते हैं, लेकिन ये कि एक मेगा प्रयोग है, कि बहुत बड़ा प्रयोग है जो हम लोग ही नहीं कर रहे हैं, हमारे एनएमओ के राष्ट्रव्यापी सब लोग कर रहे हैं, और जो लोग समाज में और भी सक्षम हैं उनको करने के लिए प्रेरणा देने का भी इसमें एक प्रयास है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।